बज़्म रमज़ान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ फारूक हसन, मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं सोफिया मिर्ज़ा। और इस वक्त हम जी तौकीर अहमद साहब जो हैं हमारे शेफ़ आज बड़ी ज़बरदस्त डिशेज़ लेके आए हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। और हमेशा की तरह सेहतमंद न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं ये डिशेज़। एज यू कैन सी फ्रूट ट्राइफल आज बन रहा है, चिकन जलफ्रेजी बन रही है और ब्लूबेरी लेमनेड बन रहा है जी। और ये जो है हमेशा की तरह आप बड़ी अच्छी चीज़ें लेके आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ शेफ महबूब हैं। आज तकरीबन स्वाए उसके ड्रिंक के दोनों चीज़ें घरों में बनती हैं। आज इनको बनाने की वजह यह है कि हमें अक्सर कहा जाता है कि जो चीज़ हम घर में बनाते हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी रेस्टोरेंट में बनती है। तो मैं वो रेस्टोरेंट आपसे रेसिपी शेयर कर लेता हूँ, खासकर चिकन जलफ्रेजी के। इसमें जो मेन फ़र्क घर में और हमारे पास है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो ड्रिंक है बड़ी सादा सी सिंपल सी ड्रिंक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो चीज़ें बातें कही हैं सेहत के बारे में, हम पिछले 25-26 दिन से यही कह रहे हैं। ना मैं इनको तेल करने इजाज़त देता हूँ कि तेल ज़्यादा यूज़ करें, ना लाल मिर्च जो पाकिस्तान नहीं है। ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान में पकौड़े समोसे और दही बड़ों के बगैर इफ्तारी मेरा नहीं ख्याल हमने आज तक नहीं बनाया डॉक्टर साहब। मुझे आज अल्लाह करे ऐसा ही हो, आपने बनाया या नहीं बनाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो फैट की इंटेक है वो कुछ 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। रमजान के जो फायदे हमें लेने हैं वो नहीं ले पाते। ये डॉक्टर साहब से पूछना है एग्जैक्टली कि इन जो समोसे पकौड़े कचौड़ियाँ इनका हार्मफुल इम्पैक्ट कितना होता है? वो तो आपको हमें वैसे यूजुअली फारूक पता होता है, लेकिन ये कि डॉक्टर साहब आप जो चीजें बताते हैं ये बड़ी अच्छी होती है। इसकी रेसिपी जरा बताइए। और इसमें ऑयल बहुत कम यूज होता है, ये भी ऑयल अभी भी देख लेंगे। मैं जलफ्रेजी है, इसमें ऑयल नहीं है। हमने एंड पे जाकर हल्का सा मामूली सा चंद कतरे इसको तड़के के लिए लगाने हैं। अब इन्होंने इसमें अपना जूलियन कटिंग की चिकन की वो इसमें डाला है। डालने के बाद हमने पेस्ट बनाई है ऑनियंस की और टोमेटोज की, वो इसमें डाली है। इसके बाद हमने पेस्ट बनाई है, इसमें बादाम है, चारों मगज हैं, काजू हैं। अच्छा। उसको उबाल के हमने ग्राइंड करके वो इसमें डाला है, जो कि घर में हम नहीं डालते। तो दैट्स द डिफरेंस। ये मैंने आपसे बात की थी। काजू और बादाम का पेस्ट। जब ये बन जाएगा, ये बनने के बाद हम इसको हल्का सा मामूली सा तेल के साथ 2-4 तड़के के लिए इसमें डालेंगे, ताकि इसमें थोड़ी सी जो है ना इसमें मॉइस्चर आए। ठीक है। इसको खत्म हम करेंगे। इसमें हम टमाटर, बेल पेपर और टमाटोज डालेंगे और उसके बाद फिर हल्का सा अपना हरी मिर्च और अपना अदरक और अपना कोरिएंडर। ठीक है। अदरक भी आपने इस तरह काटना है ताकि जो प्रोमिनेंट जो नजर आता है इस तरह से लंबाई के रूप में चाहेंगे कि जब आप खाएं तो ये ऐसा लगेगा जैसे अभी फ्रेश और इसके सारे जो है ना अज्जा वो भी आपको मिलते हैं। ठीक है। तो इसको हम खत्म करने के बाद जो है हम प्लेट में लगाएंगे। प्लेट में लगाने के बाद अंडा जो है ना हमने उबाला हुआ उसके साथ कटिंग करके हम इसके साथ लगाएंगे। अच्छा, आप सब खवातीन देख रही हैं कि यूजुअली फ्राइड अंडे होते हैं जो सर्व किए जाते हैं, फ्राइड अंडा रखा जाता है जलफ्रेजी में, बट यहाँ पे इन्होंने बॉयल किया है। अगेन वेरी हेल्दी। बॉयल करने के सिर्फ इसमें अगर आप ना भी लगाएं तो चिकन जलफ्रेजी बन चुकी है। हाँ, बट दिस इज वेरी हेल्दी। अच्छा जी, इसमें जो चीज हमने मसाले डाले हैं, अगेन उसमें लाल मिर्च नहीं है, जीरा मसाला, काली मिर्च है, दूसरी बात हरी मिर्च है, हल्दी है, ये सब चीजें जो हमने इसमें डाली है। उसके बाद फ्रूट ट्राइफल बना रहे हैं जी। फ्रूट ट्राइफल हमने 1 kg जो मिल्क लिया हुआ है इसमें हम डाला हुआ है और ये हमने बनाया हुआ है जी वनीला कस्टर्ड पाउडर का जो हमने बनाई है लिक्विड मिक्सचर बनाया जी। इसके फ्लेवर्स आप जो मर्जी चूज कर लें। हाँ। स्ट्रॉबेरी भी होता है, मैंगो भी होता है, सारे फ्लेवर होते हैं जो दुकान से मिल जाते हैं। और हमने 1 मिल्क लिया हुआ है। मिल्क के बाद हमने इसमें शुगर डाली हुई है। ठीक है। हाँ जी, शुगर के साथ इसमें हमने जैसे बॉयल हो जाए ना अच्छी तरह, फिर हमने ये इसमें लिक्विड डाल देना जो बनाया हुआ है कस्टर्ड पाउडर जी। वो जैसे बॉयल हो जाएगा हमने ये फ्रूट केक और जो फ्रूट कॉकटेल डाला हुआ है। वैसे आप जो फ्रेश फ्रूट भी बना सकते हैं, एप्पल, मैंगो, जो सीजनल जो फ्रूट फ्रेश फ्रूट से बनाएं तो ज्यादा अच्छा है जी। ये कमर्शियल साइड पे ऐसे बनता है, लेकिन घरों में अगर आप बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं तो आप फ्रेश फ्रूट यूज करें। वो इस पे डाल के डालने के बाद आप इसको सेटल कर लें। सेटल करने के बाद इसको फ्रिज में रख लें। फ्रिज से पहले आप फ्रीजर में 15-20 मिनट रखें ताकि बिल्कुल जो है ना फिर वो आप इसको स्कूप आउट कर सकें। वाओ, जबरदस्त। अच्छा जी, ब्लूबेरी लेमनेड जो है, मिंट लेमनेड तो सुना, ब्लूबेरी लेमनेड इज न्यू जी। ब्लूबेरी ये जी ब्लूबेरी है। हाँ जी, ये सिरप है ब्लूबेरी का। ब्लूबेरी सिरप है जी। चिकन हैव लुक जी। और ब्लूबेरी सिरप क्या करना है जी? ब्लूबेरी सिरप जी हमने आइस क्यूब है, इसमें 15 से 20 डालनी 2 गिलास के लिए। और ये फ्रेश जो है हमने ड्रिंक ली हुई है, ब्लूबेरी सिरप है और लेमन जूस है जी। ये लेमन जूस है, कलर भी बहुत अच्छा है जी। और ये लेमन जूस है, ये 3 से 4 लेमन जूस। हाँ जी। और ये शुगर सिरप हमने डालना है इसमें, तकरीबन 50 ml। ये सारी चीजें डाल के हमने इसको
ड्रिंक सर स्प्राइट डाल 7 अप ये स्प्राइट कोई भी ठीक डाल है, सकते और उसको अच्छी तरह आपने हाँ जी, blend blend किया। कर के बाद देना है। उसको फ्रेश निकाल के, तो अगर आपको फ्रेश बेरीज मिल जाए तो उसके ऊपर लगा लें और ये बना के उसको। थैंक यू, जबरदस्त। अभी ये ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया, इतनी क्विक ये रेसिपीज है। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, डॉक्टर जावेद अकरम से। डॉक्टर साहब, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, तो ये यूनिवर्सिटी इसको बनाने के पीछे क्या मकासद थे? क्या इसका मकसद सिर्फ तहकीक है या इस रेगुलर मेडिकल कॉलेज? कितने स्टूडेंट्स की इसकी कैपेसिटी है और अब तक क्या स्टेटस है इसका? मैं चाहूँगा इस पर। लेकिन ये अभी कोई 2.5-3 साल पहले बनी यूनिवर्सिटी। मैं इसका पहला फाउंडिंग वाइस चांसलर हूँ। ओके। पिछली गवर्नमेंट ने, जैसा नाम से आप कह सकते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पिछली गवर्नमेंट ने इसको चार्टर किया था, लेकिन ये फिर नज़र हो गई लिटिगेशन की। तो फाइनली जब वाइस चांसलर की सर्च कमेटी के ज़रिए लगा तो फिर ये एक्टिवेट हुई। तो फिर हमारी सिंडिकेट और चांसलर हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, और ये पब्लिक सेक्टर की फेडरल गवर्नमेंट की वाहिद यूनिवर्सिटी है। ओके। और यूनिवर्सिटी हमेशा एक असासा होती है किसी मुल्क के लिए भी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जितनी हमारी 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, तो हमारी 173 सिर्फ पब्लिक सेक्टर की चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि बहुत कम हैं। अगर आप सिर्फ यूके को ही देख लें तो हमारे से इससे डबल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ और ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ये नया है। हमारे अभी पाकिस्तान में तकरीबन 13 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसमें जो मेन यूनिवर्सिटीज़ का मकसद होता है वो यही है टू क्रिएट नॉलेज ठीक इन द फील्ड। और पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जब आप हेल्थ की बात करते हैं तो आप सिर्फ डॉक्टर की बात करते हैं, हालांकि इट इज़ ट्रूली ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। और इसमें मेरा ख्याल है अगर आप मरीज़ को देखें तो उसके लिए नर्स भी उतनी इम्पोर्टेंट है और पैरामेडिकल भी उतना। सर्जन कितना भी अच्छा हो, अगर उसको औजार सही स्टरलाइज नहीं मिलेंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। सिमिलरली अगर नर्सिंग उसको सही नहीं मिलती, जो कि पाकिस्तान में बहुत अभी हम पीछे हैं नर्सिंग में, इसलिए ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका काम ये भी है कि टू डिल्यूट द लीडरशिप फ्रॉम द जस्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स टू नर्सिंग एंड पैरामेडिकल टू द नॉर्मल जी पैरामेडिक्स, ताकि एक हेल्थ केयर, मीनिंगफुल हेल्थ केयर हम डिलीवर कर पाएँ। और सिमिलरली जैसे आपने कहा कि रिसर्च इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट टू क्रिएट द नॉलेज एंड एप्लीकेबल रिसर्च, तो इसलिए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी कर रहे हैं। और हमारी जेनेटिक डिजीज़ पे बहुत रिसर्च है। कैपेसिटी कितनी है इसकी स्टूडेंट्स की? टोटल, क्योंकि बाय लॉ, बाय द एक्ट, जितने फेडरल गवर्नमेंट के अदारे हैं हेल्थ के वो इसके साथ एफिलिएट होने हैं बाय लॉ। तो इसलिए हमारी कोई स्टूडेंट बॉडी इस वक्त कोई 8000 की माशाल्लाह है, क्योंकि बाकी सब मेडिकल कॉलेजेस इसके साथ एफिलिएट। जो हमारा अपना मेडिकल कॉलेज है पब्लिक सेक्टर का, जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम है FMDC, फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। ओके। तो उधर तकरीबन 500 स्टूडेंट हैं हमारे। और अभी डेंटल का हमारा इस वक्त पिम्स में ही बन रहा है डेंटल कॉलेज और डेंटल हॉस्पिटल, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास वो कोई कंपोनेंट नहीं था, तो वो भी PC1 हमने अभी इंशाल्लाह इस साल या इससे अगले साल के अवाइल में वो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि ये यूनिवर्सिटीज़ आर ऑलवेज वेरी वेलकम, और आई होप के वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इंशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं सोफिया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। आपने जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन में। आपके फेवरेट कॉर्नर फूड कॉर्नर में शेफ़ तौकीर साहब हैं। उन्होंने डिशेज़ ये बना ली हैं, फ्रूट ट्राइफल, चिकन जलफ्रेजी और ब्लूबेरी लेमनेड, और ये बड़ा डिफरेंट है। इसके बारे में ज़रा कुछ बता सकते हैं? एक तो ये मैचिंग है आपके साथ, अचानक हो गया, अचानक मैचिंग हो गया। सेकेंडली इसके ब्लूबेरीज को घरों में है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर के मरीजों को हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा। हाईली आप घरों में फालसा और ये बेरीज वाला रखें। अच्छा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और इसको फ्रीज कर लें? नहीं फ्रीज ना भी करें, फ्रेश लेके आए। और जब उनका मौसम हो तो लाजमी इसको खाएं। रिकमेंडेड है मेरी तरफ से भी, और वैसे भी प्रूवन फैक्ट्स है, तो ये जरूर लें। ये तो लैबोरेटरी हमने बनाया, वो आप देख सकते हैं ऑयल का कहीं। मैं ये नोट कर रही थी कि इसमें ऑयल नहीं है, यूजुअली फ्राई किया जाता है ऑयल में, ये कह के कि जी इसकी हमक जो स्मेल है खत्म होगी, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ हम फ्राई करते नहीं, सिंपल मसालों में इसको बिल्कुल मसालों में पेस्ट जो बनाया था, ठीक है, कर दिया। अब ना ये फ्रिज में अगर चला जाए आधे पौने घंटे के लिए खाने के लिए। एज यूजुअल। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया तौकीर।